नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और अब बात बड़ी खबर की। बवाना में दिल्ली बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता एकजुट हुए। आपके शिक्षा मॉडल पर बीजेपी विरोध जता रही है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। बवाना में दिल्ली बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने की तैयारी। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सुगबुगाहट, सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी रिया राय फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सदन का रुख करेंगे। रिया, आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कई कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता खुद वहां पर मौजूद हैं, अगुवाई कर रहे हैं। किस तरीके का सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, अब जिस तरह से जो बीजेपी है वो कई सारे ऐसे पोल खोल अभियान है जिन्हें दिल्ली के अंदर चला रही है और कई सारे जो खुलासे हैं वो कर रही है। लेकिन इस बीच में अगर बवाना की बात करें तो बवाना में इस वक्त बड़ा प्रदर्शन जो है वो पोल खोल अभियान के लिए रखा गया है, ताकि किसी तरह से आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो किया जा सके। और इस प्रदर्शन के माध्यम से जो दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है उस पर सौरभ कई सारे सवालों को उठाया जा रहा है। फिलहाल मौके पर अभी नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता हैं और यहाँ पे जो सांसद है योगेंद्र सदोलिया वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कई सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और सबका एकमात्र यही कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा मॉडल पर आम आदमी पार्टी कई बड़ी बड़ी बातों को लेकर आई थी और ये कहा गया था कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो सबसे बेस्ट होने वाला है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पर उसे लेकर भी भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी ने एक बड़े स्तर पर किया है, जिसकी जानकारी जनता को होना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि जगह जगह पर इस तरीके के पोल खोल अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा के मॉडल पर चर्चा जो है वो गंभीर रूप से की जा रही है। वैसे भी कई सारे ऐसे तमाम मुद्दे पहले भी बीत चुके हैं जिन पर विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों को रखा है और कई सारे खुलासों को भी किया है। सौरभ, इससे ये तय हो जाता है कि दिल्ली में अब जो विधानसभा चुनाव है उसकी बागडोर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पर बढ़ती जा रही है। और ऐसे में पोल खोल अभियान जिस तरह से चल रहे हैं और तमाम जो खुलासे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ किए जा रहे हैं, वो एक तरीके से बीजेपी जनता के बीच में संदेश पहुंचाना चाहती है कि क्योंकि बार बार अपने बयानों में बीजेपी ये कह रही है, अभी भी मंच से संबोधन चल रहा है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तमाम भ्रष्टाचारों को कर चुकी है, भ्रष्टाचार कर चुकी है, चाहे जल बोर्ड का मामला हो या फिर शिक्षा नीति का मामला हो या फिर इसके अलावा और भी कई सारे ऐसी चीजें हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी लगातार लगा रही है, हमने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी ने कई आरोप लगाए। मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले की बात निकलकर सामने है। भ्रष्टाचार में आपका नीति में पहले से ही आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज सवालों के घेरे में हैं। अब शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन क्या बताता है, क्या दर्शाता है? क्या ये आम आदमी पार्टी की उस कहते हैं योजना को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रही है, जिसको लेकर पार्टी सत्ता में आई 2 बार 3 बार? जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि बहुत से ऐसे बयान हैं जिसमें कि दिल्ली के सीएम आतिशी मार लेना हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल हो, हर एक रैली में या फिर किसी प्रकार का जो संबोधन है या लोगों के बीच में जो जुड़ाव है मंच पर, उस पर जाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शिक्षा नीति है, विशेषकर आम आदमी पार्टी के पिछले कार्यकाल में जो बीता कार्यकाल है उसमें शिक्षा नीति पर अहम चर्चा होती है और उसको लेकर जनता को जागरूक भी किया जाता है। और कई बार ये कहा भी गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मॉडल बदला है उसमें जो बदलाव लाया है वो आज तक कोई भी सरकार लेकर नहीं आ पाई है। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वहां पर भी आम आदमी पार्टी की शिक्षा मॉडल यानी कि जो शिक्षा की पॉलिसी है, जो नीति है, उसकी जानकारी जो है वो बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं पर देखने को मिलती है। तो शिक्षा मॉडल को अब सबसे हाईलाइट मुद्दा इस समय माना जा रहा था कि बीते कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने सबसे अच्छा कार्य, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दावा भी है कि सबसे अच्छा जो कार्य है वो
शिक्षा नीति पर किया है और सबसे ज्यादा जो बजट मिलता है दिल्ली को, उसमें सबसे ज्यादा जो बजट है वो शिक्षा पर लगाया गया है। लेकिन अब उसी शिक्षा नीति पर, उसी बजट पर और उसी जो आप कह सकते हैं कि एक जो प्रयास रहा है आम आदमी पार्टी का, उस पर बीजेपी पूरी तरीके से घेराव कर रही है और इस शिक्षा नीति को फ्लॉप भी बता रही है और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला भी बता रही है। क्योंकि जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता ने भी जानकारी दी कि शिक्षा मॉडल में पिछले 3 सालों के अंदर 3 साल के अंदर लगभग 3 लाख जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, जो कि 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से प्रतिभा स्कूल हुआ करते थे, उनको भी लगभग 28 से 29 ऐसे स्कूल हैं जो कि दिल्ली में अब नहीं है, जिन्हें बंद करा दिया गया। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके नाम पर प्रोजेक्ट पास हुए, बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन उनमें आज भी बच्चों की जो पढ़ने की संख्या है वो तकरीबन 100 से 150 है। तो इस तरीके के गंभीर आरोप आप कह सकते हैं कि अब बीजेपी दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, शिक्षा मॉडल पर लगा रही है। लेकिन दिल्ली की जनता के बीच इसका क्या संदेश जाता है, क्या वाकई में धरातल पर शिक्षा नीति पूरी तरीके से फेलियर रही है और उसको लेते हुए जो विधानसभा के चुनाव होंगे, शिक्षा के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि बहुत से अहम मुद्दे होते हैं जब भी कोई चुनाव में प्रतिनिधि मैदान में उतरता है और जनता उसका चुनाव करती है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनमें शिक्षा है, रोजगार है, जिसको कहीं ना कहीं पर अपने ध्यान में रखा जाता है, तब जाकर वोट किया जाता है। अगर इस तरीके के खुलासे इस पर हो रहे हैं और जनता में इसका गहरा असर जाता है, तो कहीं ना कहीं पर सौरभ, इस विधानसभा चुनाव में जो बाजी है वो पलट भी सकती है और परिणाम जो है उसमें भी बदलाव देखे जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।